दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए भगवान बुद्ध की ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को आप लोग अंत तक जरूर सुनिए। इस कहानी में बहुत ही गहरी बात बताई गई है, इसलिए इस कहानी को अंत तक सुनिए। कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हर कोई धोखेबाज नहीं होता। अगर आपको भी किसी इंसान से धोखा मिला है तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर इंसान धोखेबाज होता है। अपनी जिंदगी में मिलने वाले अनुभव के आधार पर हर किसी को जज कर लेते हैं, लेकिन यह कहानी आपकी आंखें खोल देगी कि आपका एक अनुभव यह नहीं तय कर सकता कि हर इंसान धोखेबाज होता है। शुरू करते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। हर कोई धोखेबाज नहीं होता। एक राज्य था जिसमें एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहा करते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। वे लोग रीति रिवाज को मानने वाले थे। उनकी घर की छत पर रात के वक्त हमेशा एक मशाल जलती रहती थी। उस मशाल को देखकर सब लोग यही कहा करते थे कि यह मशाल दोनों के प्यार की मशाल है। हर कोई कहता था कि ऐसा जोड़ा तो हमारे पूरे राज्य में नहीं है। एक बार राजा और रानी बैठकर व्यापारी और उसकी पत्नी के विषय में बात कर रहे थे। राजा बोला, ऐसा कैसे संभव है कि इन दोनों में इतना प्रेम है? रानी बोली, जरूर व्यापारी बहुत समझदार और अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला होगा, तभी दोनों की जिंदगी इतनी खुशहाल है। राजा बोला, नहीं, मुझे तो लगता है कि व्यापारी की पत्नी उससे बहुत प्रेम करती होगी और इसी कारण दोनों का प्रेम बना हुआ है। दोनों अपने अपने तर्क देने लगे। राजा बोले, क्यों ना हम इन दोनों की परीक्षा ले, जिससे कि हमें पता चले दोनों का प्रेम कितना गहरा है। रानी बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा भी यही विचार है कि हम दोनों पति पत्नी की अलग अलग परीक्षा लेते हैं और देखते हैं दोनों में से कौन कितना अधिक प्रेम करता है। राजा रानी दोनों ने आपस में योजना बना ली कि व्यापारी और उसकी पत्नी की क्या परीक्षा लेनी है। अगले दिन रानी ने एक दासी को अपने पास बुलाया और बोली, दासी, तुम उस व्यापारी के पास जाओ, लेकिन याद रहे तब जाना जब उसकी पत्नी आसपास ना हो। जाकर उससे कहना कि हमारी रानी तुम्हारे प्रेम में पड़ गई है और यदि तुम अपनी पत्नी की हत्या कर दो तो वह तुमसे विवाह करने को तैयार है। दासी ने रानी की बात सुनी और वह व्यापारी के पास पहुंची और रानी का संदेश उसे सुना दिया। व्यापारी बोला, एक रानी, क्या यदि 100 रानी भी मुझसे विवाह करना चाहे तो भी मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। आप जाकर रानी से कहिए कि अपने छोटे विचारों को अपने पास ही रखिए। कृपा करके जितना जल्दी हो सके यहां से चली जाओ। यह बात सुनकर दासी राज दरबार में पहुंची। दासी बोली, रानी, उस व्यापारी ने तो आपसे विवाह करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया है। रानी बोली, इसका यह मतलब हुआ कि वह व्यापारी अपनी पत्नी से सचमुच में प्रेम करता है। राजा बोले, व्यापारी का प्रेम तो साबित हो गया, अब बारी है उसकी पत्नी की। राजा ने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और कहा, सैनिक, व्यापारी की पत्नी के पास जाओ और उससे कहो, यदि वह अपने पति की हत्या कर दे तो राजा तुमसे विवाह करके तुम्हें इस राज्य की रानी बना देंगे। सैनिक व्यापारी की पत्नी के पास पहुंचा और बोला, मैं आपके पास राजा का एक संदेश लेकर आया हूं। राजा का संदेश आया है। यह बात सुनकर पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई। वह बोली, आखिर क्या संदेश लाए हो? सेनापति बोला, हमारे राजा दिल ही दिल में आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वह आपको राज्य की रानी बनाना चाहते हैं। यदि आप अपने पति की हत्या कर दें तो वह आपसे विवाह कर लेंगे। सेनापति की यह बात सुनकर व्यापारी की पत्नी के मन में लालच आ गया। वह बोली, अगर ऐसी बात है तो आज रात 2 बजे के बीच ही मैं अपने पति की हत्या कर दूंगी। हमारी छत पर हमेशा एक मशाल जलती रहती है। जब मशाल बुझ जाए तब समझ जाना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। सेनापति व्यापारी की पत्नी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर भौंचक्का रह गया, लेकिन उस वक्त वह उसे कुछ नहीं बोल सकता था। उसने दरबार में जाकर राजा रानी को पूरी बात बता दी। यह बात सुनकर राजा रानी दोनों हैरान रह गए। उन दोनों को यही उम्मीद थी कि व्यापारी की तरह उसकी पत्नी भी उनके संदेश को ना कहेगी। यह बात सुनकर राजा और सतर्क हो गए। राजा ने सेनापतियों को कहा, आज रात जाकर हमें किसी भी तरह व्यापारी की जान बचानी है। किसी भी हालत में उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक 2 बजे तुम लोग व्यापारी के घर पर पहुंच जाना। सेनापति सैनिकों को लेकर व्यापारी के घर पहुंच गया और राजा रानी महल की छत पर खड़े होकर उनके घर की छत पर जलती हुई मशाल को देख रहे थे।
जैसे ही सेनापति और सैनिक व्यापारी के घर पहुंचे, क्या देखते हैं? व्यापारी की पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी है। सैनिकों ने व्यापारी की पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया। उधर राजा रानी भी देखते हैं कि व्यापारी के घर की छत की मशाल बुझ चुकी है। व्यापारी की पत्नी को कारागार में डाल दिया गया और उम्र कैद की सजा सुना दी गई। शाम तक जब मैं वापस आऊं तो राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं, सबकी हत्या कर दो। मुझे किसी भी महिला की शक्ल नहीं देखनी। मुझे औरत जात से नफरत हो चुकी है। ऐसा कहकर राजा घोड़े पर सवार होकर तेजी से निकल गए। सेनापति सोचने लगा, व्यापारी की मृत्यु के बाद महाराज को ना जाने क्या हो गया है। यह कैसी बातें कर रहे हैं? एक औरत के धोखे के चलते क्या वह इसकी सजा सभी औरतों को देंगे? यह बात उसने घर जाकर अपने पिताजी को बताई, जो कि उनके ही दरबार के पूर्व सेनापति थे। सेनापति ने अपने पिताजी को सारी कहानी सुना दी। वह बोले, देखो ना पिताजी महाराज, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मुझ पर तो एक संकट आ गया है। मुझ में इतना दम नहीं है कि निर्दोष महिलाओं की हत्या करवा दूं, और इतना साहस भी नहीं है कि राजा की बात को टाल सकूं। आप ही मुझे बताओ, आखिर मैं क्या करूं? पिताजी बोले, तुम घबराओ नहीं, तुम कुछ दिनों के लिए कहीं छुप जाओ। सेनापति बोला, लेकिन उससे